ये तो इंडोनेशिया के बाली का जिक्र हुआ क्योंकि वहां पर G20 सम्मेलन जिस तरह से किया गया उसकी तस्वीर वैश्विक स्तर पर सामने आई। लेकिन अब देश का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि जिस तरह से आफ्ताब केस ने, हत्याकांड ने सबको दहला कर रख दिया। आफ्ताब ने इतने शातिराना तरीके से कत्ल की वारदात को ढकने की कोशिश की कि पुलिस भी उसे जानकर हैरान है। और आफ्ताब की पिटाई के बाद जब श्रद्धा बेसुध थी तब उसने उसका गला घोटा और फिर श्रद्धा के पैसों के इस्तेमाल से ही उसने उसके शव को ठिकाना भी लगाया। इस कत्ल के बड़े बड़े राज न्यूज़ 18 इंडिया को पता लगे, जो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हत्या का सबसे खौफनाक प्लान। एक मर्डर और साजिश की 100 परतें। फ्रिज में श्रद्धा को निहारने की कहानी। मर्डर के सबूत पुलिस के सामने है। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा खाक छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, ये मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मई की रात को दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ था जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस सवाल की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की जांच टीम आफ्ताब को अपने साथ लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता लगा है कि 18 मई की रात आफ्ताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी और उसी हालत में आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह ही आफ्ताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और यही वजह है कि घर से पुलिस और फोरेंसिक टीम को खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है। लेकिन किचन से एक खून का धब्बा जरूर बरामद हुआ है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का कहना है कि ये खून का धब्बा क्या श्रद्धा का है या फिर ये खून का धब्बा आफ्ताब का है या फिर किसी मांस के टुकड़े का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफ्ताब इतना कॉन्फिडेंट था कि बिना किसी झिझक या घबराहट के उसने कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। महाराष्ट्र की वसई पुलिस ने श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तो पता लगा कि श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से आफ्ताब ने 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने में किया था। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने परफ्यूम की 250 बोतलें भी खरीदी। जिस फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, उसे खरीदने में भी उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफ्ताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा।